इंडियन प्रीमियर लीग 2024 इससे जुड़े लाइव अपडेट्स यहां पढ़िए। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज तबरेज शम्सी का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। वे अनसोल्ड रहे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज ईशोरी भी अनसोल्ड रहे। उनका बेस प्राइस 75 लाख रुपए था। अफगानिस्तान के गेंदबाज मुजीब उर रहमान का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। वे भी अनसोल्ड रहे। अफगानिस्तान के गेंदबाज वकार सलामखेल का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था, लेकिन उन पर किसी ने बोली नहीं लगाए। सलामखेल अनसोल्ड रहे। इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद भी अनसोल्ड रहे। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अकील हुसैन भी अनसोल्ड रहे। श्रीलंकाई गेंदबाज दिलशान मधुशंका का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। उन पर पहली बोली लखनऊ ने लगाए। इसके बाद मुंबई ने बोली लगानी शुरू कर दी। अंत में मधुशंका को मुंबई ने 4.60 करोड़ रुपए में खरीद लिया। भारतीय खिलाड़ी जयदेव उनादकट का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। उन पर पहली बोली सनराइजर्स हैदराबाद ने लगाए। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स भी गेम में आ गई, लेकिन अंत में हैदराबाद ने बाजी मारी। हैदराबाद ने जयदेव को 1.60 करोड़ रुपए में खरीदा। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक पर पहली बोली दिल्ली कैपिटल्स ने लगाए। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। मुंबई और दिल्ली के बीच 9.60 करोड़ रुपए तक की बोली लगी। इसके बाद गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स ने बोली लगानी शुरू कर दी। अंत में कोलकाता ने स्टॉक को 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। स्टॉक को खरीदने के लिए गुजरात और कोलकाता के बीच लंबा मुकाबला चला। गुजरात ने आखिरी बोली 24.50 करोड़ रुपए की लगाए, लेकिन कोलकाता ने इससे ज्यादा की बोली लगाते हुए स्टॉक को खरीद लिया। भारतीय तेज गेंदबाज शिवम मावी का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6.40 करोड़ में खरीदा। शिवम मावी को खरीदने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने भी 6.20 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई थी, लेकिन लखनऊ ने बाजी मार ली। भारतीय गेंदबाज उमेश यादव का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। उन्हें खरीदने के लिए शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच टक्कर हुई। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स भी गेम में आ गई, लेकिन में गुजरात ने बाजी मार ली। गुजरात ने उमेश यादव को 5.80 करोड़ रुपए में खरीदा। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अल्जारी जोसफ का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए था। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 11.50 करोड़ रुपए में खरीदा। जोसफ को खरीदने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 11.25 करोड़ रुपए तक का दाम लगाया, लेकिन अंत में आरसीबी ने बाजी मार ली। भारतीय तेज गेंदबाज चेतन साकरिया का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेस प्राइस पर खरीदा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। उन्हें कोई खरीदार नहीं मिले। फर्ग्यूसन अनसोल्ड रहे। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बैटर जोश इंग्लिश अनसोल्ड रहे। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। श्रीलंकाई खिलाड़ी कुशल मेंडिस भी अनसोल्ड रहे। उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। भारतीय विकेटकीपर बैटर केस भरत का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बैटर ट्रिस्टन स्टब्स का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने बेस प्राइस पर खरीदा। अगले राउंड की बोली शुरू हो गई है। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज फिलिप साल्ट पर बोली लग रही है। उनका बेस प्राइस 1.50 करोड़ रुपए है, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। साल्ट अनसोल्ड रहे। अगर अभी तक के ऑक्शन पर नजर डालें तो 4 प्लेयर अनसोल्ड रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ अनसोल्ड रहे। उनके साथ साथ मनीष पांडे, करुण नायर और राइली रूसो अनसोल्ड रहे हैं। अगर अभी तक के ऑक्शन को देखें तो चेन्नई ने 3 खिलाड़ी खरीदे हैं। उसने डेरिल मिशेल को 14 करोड़ रुपए में खरीदा।
सचिन रवींद्र को 1.80 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं शार्दुल ठाकुर को 4 करोड़ रुपए में खरीदा। हैदराबाद ने 3 खिलाड़ी खरीदे। पैट कमिंस को 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा। ट्रेविस हेड को 6.80 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं वानिंदु हसरंगा को 1.50 करोड़ रुपए में खरीदा।